हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले की सभी वीडियो में हमने परसेंटेज के सभी टॉपिक और उनके जो क्वेश्चन थे वो सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में सीजीएल 2019 मेंस में आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आखिरी वीडियो होगी सीजीएल की और सॉरी परसेंटेज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से 2/3% है। मतलब कोई संपत्ति है, यहाँ कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसका 66 से 2/3% किसके पास है? अनुजा के पास। 66 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/3। तो इसका मतलब ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो 3 है। इसमें से 2 जो ले रखी है वो किसने ले रखी है? अनुजा ने ले रखी है। अगर ये 30 है तो अनुजा ने कितनी ले रखी है? 20। ये फ्रैक्शन के हिसाब से होता है। चलिए अगला इसमें आगे पढ़ते हैं। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 रुपये है। इसका 30% कितना होगा? यानी उसके पास मौजूद कितनी है? 20 और इसका भी 30% यानी कि 6। और 6 यूनिट की जो कीमत दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है? 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो 45% की कीमत पूछी है। इसका मतलब ये जो टोटल प्रॉपर्टी है, संपत्ति, इसका 45% निकालना है। इसका 45% कितना होगा? 30 का 45% यानी 50% तो हो जाएगा 15, और इसका 5% निकलेगा 15 यानी कि 13.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.5। ये हो जाएगा इसका 45%। तो देखिए 1,25,000, ये जो वैल्यू है 6 की, मुझे निकालनी है 13.5 की। तो लगभग ये दो गुने से थोड़ा ज़्यादा है। 2 गुनी 2,50,000 हो जाएगी। ठीक है, और 2,50,000 और इसका 1.5 और निकालना है, यानी कि इसकी 1/4। 1/4 हो जाएगी इसकी 30,000। ठीक है, और थोड़ी सी और ज़्यादा, 5 की 1/4 यानी कि 1,250। 1,250 और ये हो जाएगा 81,250। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर होगा 2,81,250। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय के एक्स छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। यदि एक्स और वाई शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक क्लास है एक्स, इसमें कुछ स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए 100% स्टूडेंट होंगे, और इसमें से 30% जो हैं वो क्या हो गए? फेल। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि उसी परीक्षा में विद्यालय के x% छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में शामिल हुए। अब हम इसमें मान लेते हैं कि ये क्लास है आपकी वाई। ठीक है, अब इसमें 100 शामिल हुए हैं तो इससे 150% अधिक, यानी कि इसमें कितने शामिल होंगे? 250 वाई से शामिल हुए। यदि एक्स और वाई से सम्मिलित हुए छात्रों की कुल संख्या 80% उत्तीर्ण हुए, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए वो कितने हुए? 80%। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 100 प्लस 250 इज इक्वल टू 350। और इसका मुझे निकालना है 80% डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो काट दो, तो 35 × 4 140 × 2 280। तो टोटल स्टूडेंट ये क्या है? पास है। अब यहाँ 100 में से 30% फेल हो चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पास कितने हुए हैं? 70%। ठीक है, इसका मतलब 70 तो यहाँ से पास हुए हैं। तो यहाँ से कितने पास हुए? इसमें से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 210। तो यहाँ से जो पास हुए वो उनकी संख्या है 210। 20 रुपये बचा लेती है और 80 रुपये खर्च कर देती हैं। ये इनका एक्सपेंडिचर है और ये इनकी सेविंग है। ठीक है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, इसमें 20% की वृद्धि कर दो, कितना होगी? 96, क्योंकि 80 का 20% कितना होगा? 16। 16 होगा, और 16 की वृद्धि यानी कि 96। और आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो इनकम है वो 100 से बढ़ के कितनी हो जाती है?
129, क्योंकि 29% की इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 129 हो जाती है। आगे कह रहा है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 20 रुपये बचा रहे थे वो, अब कितना बचाएंगे? 33 रुपये, क्योंकि 96 तो खर्च कर रही है वो, और 129 उनकी उसकी इनकम है, तो कितने की बचत हुई? 33 रुपये की। तो पूछा है वृद्धि ज्ञात करनी है, 13 रुपये की वृद्धि हुई 20 पे, तो 100 पे कितने की हुई? सीधा सीधा काट दो, ये 5 हुआ, 13 × 5 कितना हुआ? 65%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 60% कम है। ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी? 5, तभी तो 60% कम हो पाएगी। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? देखिए कितना परसेंट अधिक है? तो 3 अधिक है। कितने से? 2 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? 150। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 150% अधिक है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र फेल हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए? तो बहुत सिंपल है। जब देखिए पास जो है वो हो गए 92%, तो सीधा सीधा फेल कितने हुए? 8% ओनली। और क्वेश्चन कह रहा है कितने फेल हुए? 480। तो क्या 8% की वैल्यू 480 है? जी हाँ, बिल्कुल। तो 480 की वैल्यू है 8%, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 8 से इसको काट देंगे 60, और हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ये हमारा आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये। 180 के 15% को कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? देखिए 180 का 15% निकाल देंगे पहले हम, कितना आएगा? ये 3 बार, ये कट जाएगा 20 बार, 20 से कट जाएगा 9 बार, ये हमारा आया 27। और 360 का 20%, 360 इंटू 20/100, ये आ जाएगा हमारा 72। अभी पूछ रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए? कितना जोड़ा जाए? ये साफ साफ दिख रहा है, 55 इसमें जोड़ा जाएगा। हाँ, 27 + 55 = 72, सॉरी 45, 45 आएगा, 45। तो कितना जोड़ा जाए? 45 जोड़ा जाए तो हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45, यही हमारा आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें जो CGL 2019 में मेंस में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और CGL 2019 के जो बेहतरीन क्वेश्चन थे वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। जो अन्य एग्जामों के थे, CGL के ही थे लगभग सभी क्वेश्चन, वो भी मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो आज का जो परसेंटेज का वो लास्ट लेक्चर था, और इस तरीके से मतलब इस परसेंटेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है अभी। अब अगला कोई टॉपिक नया स्टार्ट कराएंगे, उसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, गुड। तो इसका 250 का कितना हुआ? 210। तो मुझे निकालना भाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्र कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 40। कितने पे? 250 पे। तो 100 पे कितने हुए? 25 से ये जाएगा 10 बार, 25 से ये जाएगा 4 बार, और 10 से ये कट जाएगा 4 बार। 4 × 4 कितना आ जाएगा? 16% छात्र जो हैं वो क्या हुए? फेल हुए। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसु अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। तो x का मान क्या रखिए? देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ऑप्शन ले लीजिए, आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि ऑप्शन से आप तुरंत कर देंगे, या फिर आपको x मान के ही करना पड़ेगा। तो देखिए x मान के मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। कि ऋतु मान लीजिए कुछ पैसा कमाती है, जो भी कमाएगी वो 100% होगा। उसमें से x% वो क्या करती है? सेविंग। क्या करती है? सेविंग। और जो 100 - x बचा, ये क्या हुआ उसका? एक्सपेंडिचर। ठीक है,
तो इसी को लेकर के आगे चलते हैं। अब अगली बात में वो क्या बोल रहा है कि अगर उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो, यानी कि 100 माइनस एक्स, ये इंक्रीज हो जाए 20% से, यानी 120/100, ठीक है, और बचत में 50% की वृद्धि हो जाए, प्लस सेविंग में 50% की, तो एक्स इंटू 150/100, और ये सब होने के बाद क्या होगा, उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 100 से वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 126। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 100 को इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा 12,000 माइनस 120x प्लस 150x बराबर 12,600। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो बचाएंगे प्लस के 30x, और ये 12,000 जो है वो इधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 600। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, यानी कि उसकी पहले सेविंग कितनी थी, 20%। हम यहाँ x को क्या सेविंग लेके चले हैं, बिल्कुल, तो सेविंग हमारी आ गई 20%, और यही हमारा आंसर था। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो यहाँ आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर। तो आपको बार बार हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, 30 भी, 20 भी, 10, 25 सारे चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद आंसर आएगा, और ये आपका बेसिक तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 का x प्लस 20% 220 के x से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है। 250 का x प्लस 20%, हमें नहीं पता x कितना है, बटा 100, ये जो है 220 के x% से 25% अधिक है, इसका मतलब इसको हमें 125 लेना पड़ेगा, ये से 25% अधिक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये हो जाएगा 55 बार, इस 100 से ये 100 कट गया, और 5 से कट गया ये 50 बार, और फिर 5 से कट गया ये 10 बार, ये कट गया 11 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 10x प्लस 200 बराबर आ जाएगा 11x, और इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, 200। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, 200, तो 250 का 220% वो बोल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, x प्लस 50 का 10%, यानी कि 200 प्लस 50 इक्वल टू 250, और इसका 10% हो जाएगा सीधा सीधा 25, और कह रहा है x के 15%, यानी x कितना है हमारा 200, 200 का 15%, 15/100 बराबर हो जाएगा 30। पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम होगा, तो कितना कम है, 5, कितने से, 30 से, तो 100 से हमें कंपेयर करना है। आंसर आ जाएगा हमारा 16 से 2/3%, और यही हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 80% अधिक है, और सी ए और बी के योगफल से 48 सही 4/7% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए 48 सही 4/7% का मतलब, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34/70, ठीक है। अब देखिए ए और बी, ए अधिक है बी से कितना, 80%, इसका मतलब अगर 80% की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 9, और बी की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि बी को हम लेंगे 5, और 5 से 80% अधिक यानी कि 4 अधिक, 4 अधिक है 5 से, 4 अधिक यानी कि 9। आगे कह रहा है वो कि सी जो है वो ए और बी के योगफल से 48 से 4/7% कम है। ए और बी का योग कितना है, 14, और हमने 48 से 4/7% का जो मतलब निकाला वो कितना निकाला फ्रैक्शन में, 34/70। तो हम क्या करेंगे, इसको 14 को 70 बना देंगे, कैसे बनाएंगे, 5 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 70। ये क्यों बनाया, जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कह रहा है कि ये इतना परसेंट कम है, यानी कि 70 से 34 कम है। 70 का 48 से 4/7% कितना होगा, 34,
और ये इतना कम है, इसका मतलब 70 से 34 कम है, तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 36। ठीक है, कैसे आई? 70 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो सी ए से कितना परसेंट कम है? देखिए, सी का कंपेरिजन करना है ए से, तो कितना कम है? 9। कितने से? 45 से। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? इससे काट दिया 5 और 5 से काट दिया, ये हो गया 20, और ये 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 40% कम है। देखिए, ए है, ये बी है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो ए बी से 40% कम है, इसका मतलब ए अगर 3 है तो बी कितना होगा? 5। सी ए और बी के योगफल का 40% है, यानी कि 5 और 3 कितना होता है? 8। और 8 का 40% हो जाएगा 3.2, तो सी हो जाएगा 3.2। तो पूछा है बी सी से कितने परसेंट अधिक है? तो बी अधिक है, इसका मतलब 5 कितने से? 3.2 से। तो 100 से मुझसे पूछा गया है, सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे। तो इसको यहाँ से कट करेंगे, ये हो जाएगा 1000, और 8 से इसको काट देंगे। कितने परसेंट अधिक है? सीधा सीधा इसको थोड़ा सा वो कर लो, 1.8 अधिक हो जाएगा। हमें 100 से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। 1.8, और इस जीरो को भी मत हटाओ, ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, 2 से काट देंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे इसको 9 बार। 25 इंटू 9 225/4, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 सही 1/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150/40% ऑफ 225। देखिए, 25% यानी कि 25/100 इंटू 50% यानी कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 30% की वैल्यू 3/10, और 150 इंटू यानी कि 150 तो 150 ही रहेगा, अपॉन 40% यानी कि 40, ये 4/10 सीधा सीधा, ऑफ 2250 यानी कि 2250, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इस ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आगे सॉल्व करेंगे। 25 इंटू 3 इंटू 150 बटे 200 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 225। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और 25 से ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 15 इंटू 3 45, तो 9 से ये पूरा कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160, तो 1/160, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंट नहीं आएगा, सॉरी, 0.625 के बराबर ही आएगा सीधा सीधा, 0.625। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, और आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, रेनू है, ये 100 रुपये कमाती हैं,